तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लसन सीता सहित, हृदय बसो सुर भूप। ऐसी प्रसन्न विहंगपति, कीन कागसन जाए। सो सब सादर कहे हूँ, सुनहु मामन लाए। पक्षी राज गरुड़ जी ने जाकर काकभूषण जी से प्राय ऐसे ही प्रश्न किए थे, हे उमा, मैं वह सब आदर सहित कहूंगा, तो मन लगाकर सुन लेना। मैं जिमी कथा सुनी भव मोचन, मैं जिमी कथा सुनी भव मोचन। सो प्रसंग सुनो सुमुखी सुलोचन, प्रथम दक्ष ग्रह तव अवतारा। सती नाम तवरा तुम्हारा, दक्ष यज्ञ तव भाप माना। तुम यते क्रोध तजे तव प्राणा, मम अनुचर के नमख भंगा। जान हो तुम सो सकल प्रसंगा। मैंने जिस प्रकार वह भव जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर पर हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके प्राण त्याग दिए थे, और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया था। वह सारा प्रसंग तुम जानती ही हो। भवयते सोच भय ओ मन मोरे, दुखी भय ओ वियोग प्रिय तोरे। सुंदर बन गिरे सरित तड़ागा, कौतुक देखत फिरऊं बेरागा। गिरसु मेरे उत्तर देसी दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी। तासु कनकमय शेखर सोहाए, चारे चारो मोरे मन भाए। तब मेरे मन में बहुत बड़ा सोच हुआ, और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन, पर्वत, नदी और तालाब का कौतुक दृश्य देखता फिरता रहता था। सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर हैं। उनमें से 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। तिन पर एक एक बिटप विशाला, तिन पर एक एक बिटप विशाला। बट पीपर पाकरी रसाला, शैलो पर सर सुंदर सोहा। मन सो पान देखी मन मोहा। उन शिखरों में से एक एक पर बरगद पीपल पाकर और आपका एक एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब सुशोभित है, जिसकी मड़ियों की सीढ़ियां देखकर मन मोहित हो जाता है। शीतल अमल मधुर जल, जल जबी पुल बहुरंग। पूजत कलर वहंत गण, गुंजत मंजोल भृंग।
उसका जल शीतल और निर्मल और मीठा है, उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंसगण मधुर स्वर से बोल रहे हैं और भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। तेह गिरी रुचिर बसई खग सोई, तेह गिरी रुचिर बसई खग सोई, तातु ना सकल पांत न होई, माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोजया देय विवेका, रहे व्यापी समस्त जग माही, तेह गिरे निकट कवहु नहीं जाहि, तह बसे हरे भजय जिमि कागा, सो सुनु मां सहित अनुरागा। उस सुंदर पर्वत पर वहां पक्षी कागभूषण जी बसता है, उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। माया रचित अनेकों गुण दोष मोह काम आदि अविवेक जो सारे जगत में छा रहे हैं, उस पर्वत के पास भी कभी नहीं फटकते। वहां बसकर जिस प्रकार वह काक हरि को बजता रहता है, हे उमा उसे प्रेम सहित सुनो। पीपर तरु तर ध्यान सोधरई, पीपर तरु तर ध्यान सोधरई, जाप यज्ञ पाकर तर करई, आंब छाह कर मानस पूजा, तज हरि भजनु का जो नहीं दूजा, बरतर हरि कथा प्रसंगा, आवहि सुनहि अनेक बेहंगा, रामचरित्र विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना, सुनहि सकल मते बिमल मराला, बसहि निरंतर जेते ही ताला, जब में जाए सो कौतुक देखा, और उपजा आनंद विशेषा, मंगल भवन मंगल हारे, जब हो तो दशरथ अजिर विहारी। वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान धरता है, पाकर के नीचे जप यज्ञ करता है, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। श्री हरि के भजन को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम नहीं है। बरगद के नीचे वह श्री हरि की कथाओं के प्रसंग कहता है, वहाँ अनेकों पक्षी आते हैं और कथा सुनते रहते हैं। वह विचित्र रामचरित्र को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक गान करता है। सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं उसे सुनते हैं। जब मैंने वहाँ जाकर यह कौतुक दृश्य देखा, तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हो गया। तब कछु काल मराल तनु, धरे तह कीन निवास, सादर सोने रघुपति गुण, पुण्य आयो कैलास। तब मेरे हंस का शरीर धारण कर कुछ समय वहां निवास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों को आदर सहित सुनकर फिर कैलाश को लौट आया। गिरजा कहे सुसव इतिहासा, गिरजा कहे सुसव इतिहासा, मैं जे समय गयो खग पासा, अब सो कथा सुनहु जहि हेतु, गयो काग पहि खग कुल केतु, जब रघुनाथ के निरन कीड़ा, जब रघुनाथ की निरन क्रीड़ा,
समुझत चरित होते मही ब्रीड़ा, इंद्रजीत कर आपु बधायो, इंद्रजीत कर आपु बधायो। तब नारद मुनि गरुण पठायो, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुद दशरथ अजर विहारी। हे गिरिजे, मैंने वह सब इतिहास कहा जिस समय मैं कागभूषण जी के पास गया था। अब वह कथा सुनो जिस कारण से पक्षी कुल के ध्वजाध गरुण जी उस काग के पास गए थे। जब श्री रघुनाथ जी ने ऐसी रणलीला की जिस लीला का स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है, मेघनाद के हाथों अपने को बांध लिया और तब नारद मुनि ने गरुण को भेजा था। बंधन काट गयो रे गादा, बंधन काट गयो रे गादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा, प्रभु बंधन समुझत बहु भांति, प्रभु बंधन समुझत बहु भांति, करत विचार और गया राति, व्यापक ब्रह्म बीरज वागी सा, माया मोह पार परमीसा, सो अवतार सुने जग माही, देखे सो प्रभाव कछु नाही। सर्पों के भक्षक गरुण जी बंधन काट कर गए, तब उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हो गया। प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुण जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे, जो व्यापक विकार रहित वाणी के पति और माया मोह से परे ब्रह्म परमेश्वर हैं। मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ कम नहीं देखा। भव बंधन ते छूटहि, नर जपि जाकर नाम, खरवनि साचर बांधयो, नाग पास सोई राम, मंगल भवन मंगल हारे, द्रव हो सुदशरथ अजर विहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जिनका नाम जप कर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागपाश से बांध लिया था। जय जय सिया राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।